नमस्कार, मैं हूँ सूर्यनारायण भारती। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 91। अभी मैं जदयू प्रदेश सचिव सुमित कुमार सिंह से आपको मुलाकात कराऊंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि बिहार में भ्रष्टाचार के अलावा जो भी हत्याएं हो रही है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। और जदयू के घटक दल के साथी का आपने आरोप लगाया कि बिहार में वास्तव में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हत्याओं का बोलबाला है, बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में फेल है। तो आइए हम सुनते हैं सुमित कुमार सिंह क्या कुछ करते हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सभी इंटैक्ट है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे, इससे एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो एक चीज तो है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान के द्वारा मंच से कहा जाता है कि सभी सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, या जिस प्रकार से उनके सांसद बयानबाजी करते हैं कि कहीं सीट के लिए तो ये दावेदारी या दबाव की तो बात नहीं की जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। 243 सीट पर लड़ने की जो बात आपने कही है लोजपा के द्वारा, इस मैं आग्रह करूंगा कि उनके भाव को समझा जाए। 243 सीट पर एनडीए के समर्थन में लोजपा रहेगी और उसी भाव से चिराग पासवान जी ने यह वक्तव्य दिया। तो निश्चित रूप से 243 सीट पर पांचों दल का जो गठबंधन है एनडीए एकदम इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम। जिस तरह से आप अभी सुनील जी बता रहे हैं, संसद को या चिराग पासवान को इसी तरह से बयान देना चाहिए कि हम सभी मिलकर जो 243 सीट है सभी पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं। सभी जो घटक दल है सब अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। इस तरह से खुल के बोलने में बोल बात जो बोलते हैं, इससे मीडिया वाले को या अन्य लोग को, आम जनता को संशय भ्रम की स्थिति पे। मैं ये मानता हूँ स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बयान दिया भी है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां एनडीए लड़ेगी वहां वहां लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं तैयार हैं एनडीए के पक्ष में। स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बात विवाद होने के बाद उन्होंने बयान दिया। मेरा मानना है कि एनडीए इंटैक्ट है। चिराग पासवान जी के जितने भी उनके दल के कार्यकर्ता हैं, 243 सीट पर सब लोग एनडीए के पक्ष में रहेंगे और पांचों दल के कार्यकर्ता एनडीए के पक्ष में। फिर आपके दल के प्रभारी मंत्री बीते दिन जो कहे, प्रभारी मंत्री हमारे दल के स्पोक्स पर्सन नहीं है। प्रभारी मंत्री ने जो कहा, प्रभारी मंत्री जी से पूछा जाए। हमारे दल का जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट है उसको देखा जाए। हमारा एरिया अफसर है। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर लगभग बिहार के हर एक जिले में जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है, अलग अलग पार्टियों के लिए रणनीति बनाते हैं और जीत तक पहुंचाया उन्होंने। इस बार जब खुद की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, खुद की पार्टी को मैदान में उतार रहे हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे इस चुनाव? ये मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास लेने का जो लेटर है ना, वो तैयार रखें, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का नाम लेने वाला तक कोई नहीं है। नीतीश कुमार की कोर वोटर महिला है, तो जाहिर सी बात है, और शराबबंदी के बाद इसका अच्छा खासा असर भी पड़ा महिलाओं पर। जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा माई बहन योजना लाया जा रहा है, माई बहन मानी योजना, क्या लगता है ये कितना असरदायक होगा महिला वोटरों? कोई असरदायक नहीं है। ठगबंधन का एक ठग का फॉर्मूला है। महिलाओं के लिए, मां बहनों के लिए जो नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार में, देश के लिए वो एक मानक स्थिति है। आप देख लीजिए 2005 के पहले की क्या स्थिति थी। जो प्रतिपक्ष के नौवीं फेल जो नेता हैं, वो माई बहन योजना लाए हैं। तो वो बता दें पहले 15 साल के उनके माता पिता के राज में 2005 से पहले बिहार के माई बहन की स्थिति क्या थी। क्या माई बहन को उन्होंने 2005 के पहले पंचायती राज में आरक्षण दिया? क्या माई बहन को 2005 के पहले नौकरी में आरक्षण दिया? क्या माई बहन को 2005 के पहले
महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति का निर्णय लिया? क्या महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम योजना चलाया? क्या महिलाओं के जीविका के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए जो माननीय नीतीश कुमार ने किया है कि उन्होंने जीविका योजना चलाई गांव-गांव, अब तो शहर में भी शुरू हो गया है, ये किया क्या? जो प्रतिपक्ष के नवीन फेल नेता कहते हैं माई बहनी योजना, तो 400 रुपया जो नियम है, जो 60 वर्ष हो गया उनको मिलेगा, और अब ये नियम है कि 60 वर्ष जिनको हो गया उनको 1100 रुपये मिलेगा। सुमित भाई, जिस प्रकार से कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यक्रम में हम गए और देखे गांव के लेवल पर कि माई बहन योजना को जो लेकर के लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, महिलाओं की संख्या जबरदस्त तरीके से उस कार्यक्रम में भाग ले, तो कहीं कहीं के कुछ तो डैमेज करेगा आपको। थोड़ा सा भी डैमेज नहीं करेगा। उस कार्यक्रम में जो भी महिलाएं गई हैं उनसे मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि माई बहन की स्थिति क्या थी और माई बहन को देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी तो दे रहे हैं। अभी 400 से 1100 किया है उन्होंने। अभी झारखंड की स्थिति देख लीजिए, झारखंड की सरकार ने कहा कि 2500 रुपया देंगे, लेकिन वो फेल हो गया। झारखंड में भी ठगबंधन की सरकार है, अब वही ठगबंधन की सरकार यहाँ पर लोगों को ठगने का जो है प्रलोभन दे रही है। महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, जहां जहां आपके मुख्यमंत्री रहे, खगड़िया में 4 सीट आपके कब्जे में, जदयू के कब्जे में। इस बार का क्या सिनेरियो? 4 सीट पर एनडीए लड़ेगी और भारी मत के अंतर से जीतेगी। ये ऊपर के लोग बताएंगे, हम इस विषय में वक्तव्य देने के लिए नीतीश कुमार का वीडियो कई चैनलों पर वायरल होता है, जो कि लोगों को सही नहीं लगता। विपक्षी कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है। इस बात को कैसे देखें? जो इस प्रकार का अनर्गल बयान देते हैं, उनसे पूछा जाए कि राघोपुर जाने के लिए जो राघोपुर विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री दिया, जो राघोपुर विधानसभा 1 उप मुख्यमंत्री दिया, उस राघोपुर विधानसभा में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? उनसे पूछा जाए उस राघोपुर विधानसभा में नल जल योजना और गली गली सड़क योजना और अभी जो 6 लेन पुल बना गया है दियारा क्षेत्र में, किसने बनाया? क्या लालू राबड़ी जी ने बनाया या तेजस्वी जी ने बनाया? इतना करने के बावजूद कहते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, 400 से 1100 कर दीजिए, आप ही की वृद्धजन माताएं नहीं, आप ही बताइए 400 से 1100 का निर्णय ये सही है कि नहीं है? और अगर सही है तो क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी इस तरह का निर्णय ले सकता है? भला मेरा मानना है कि जिस प्रकार के जो विपक्ष के नेता है नौवीं फेल, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? इसी प्रकार का नजर बयान लोग आपसे बोल नहीं सकते। मंत्री जी, सवाल ये भी है कि आपके ही एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेता चिराग पासवान जी ने बिहार में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। आपको क्या लगता है कि आपके सहयोगी दल का ये बयान आपकी सरकार की नाकामी को उजागर कर रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी जो मत बोले हैं, उनके सांसद बोले हैं, और वो हमारे गठबंधन के घटक दल है। हमने कल ही बोला था कि गठबंधन धर्म के सभी जितने हमारे घटक दल हैं एनडीए को गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। लोग यदि कुछ बोल देते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो उसके जनता पर असर पड़ती है। इसीलिए मैं आज भी आप लोगों के माध्यम से कहूँगा कि गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें, लेकिन गठबंधन धर्म यदि गठबंधन में है, वो भारत सरकार में है, अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रतिष्ठित मंत्री हैं, माननीय हैं, तो गठबंधन धर्म के उनके माननीय सांसदों को भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। मैं आग्रह करूँगा। आपको क्या लगता है कि इस बयान के पीछे कोई सियासी रणनीति या वाकई में हालात चिंताजनक है? आप किस पक्ष में सहमत हैं? कोई चिंताजनक नहीं है। पिछले बार भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमारे जनता दल यूनाइटेड खड़ा हुई, अब किसके पीछे कौन था सब जानता है, सारा समाज के लोग जानता है। नीतीश कुमार जी के थर्ड लाने में किनकी भूमिका थी, किन लोगों की भूमिका थी,
सारे जनता जानती है। लेकिन पुनः फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और 5 साल चलाने का काम किए। नीतीश कुमार जी के विकल्प बिहार में न हुआ है न कभी होगा। जब तक वो जिंदा है नीतीश कुमार जी तब तक विकल्प बिहार में नहीं होगा। जहाँ है नीतीश कुमार जी वही सरकार है।